हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप लोगों को इसका हमने एग्जांपल बताया था कि हाफ एडर होता है। ये इसका एग्जांपल क्या है, हाफ एडर और फुल एडर, ठीक है, और हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। क्लियर। फिर इसके बाद आपका है मक्स, डीमक्स, डिकोडर, इनकोडर, फिर इसके बाद है कंपैरेटर। क्लियर। फिर इसके बाद है आपके दो और कन्वर्टर, पैरेलल कन्वर्टर, पैरेलल एडर, ठीक है, सीरियल एडर, सीरियल एडर के बाद आपका है लूप हीट कैरी एडर, लूप हीट कैरी एडर, लूप हीट कैरी एडर। क्लियर। तो ये सब एग्जांपल हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो जिसमें ये हमने फिनिश कर दिया। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर, ये पढ़ेंगे। ये दोनों जो टॉपिक है हम तब पढ़ेंगे जब हम आपका फ्लिप फ्लॉप एंड रजिस्टर पढ़ लेंगे, तब पढ़ेंगे, क्योंकि सीरियल एडर में फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो जब तक हम फ्लिप फ्लॉप एंड रजिस्टर नहीं पढ़ेंगे तो सीरियल एडर हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। अभी आइए इस में मक्स हम पढ़ते हैं। हमारा जो अगला टारगेट है मल्टीप्लेक्सर। क्या है? मल्टीप्लेक्सर। आइए नेक्स्ट टारगेट देखिए आपका। हमारा जो अगला टारगेट है मल्टीप्लेक्सर। इसको मक्स बोलते हैं शॉर्ट में, और इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सर या सिंपल मक्स बोलते हैं। क्लियर। तो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये क्या करता है, पैरेलल डेटा टू सीरियल डेटा में कन्वर्ट करता है। पैरेलल डेटा टू सीरियल डेटा कन्वर्टर भी बोल सकते हो इसको। क्लियर। तो आइए देखिए, इसको बेसिक से समझते हैं कि ये कैसे बना। मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे कोई आपका ये मक्स है। मक्स का एक ओरिएंटेशन होता है, अभी मैं बताऊंगा। इसमें मान लीजिए स्मॉल, और ये इस तरह से लिखा जाता है 1। क्लियर। तो जिसमें ये 1 2 3 4 डैट ये। क्लियर। ये आपका m इनपुट है। क्लियर। और यहाँ पे ये आउटपुट हमेशा एक होगा। हमने बोला ना कि पैरेलल डेटा टू सीरियल कन्वर्टर या ये फॉलो करता। और यहाँ पे एक सेलेक्टर लाइन होती है। क्या होती हैं? सेलेक्टर लाइन। यहाँ पे डेटा सेलेक्टर बोलते हैं या कंट्रोल लाइन बोल सकते हो। ये कंट्रोल लाइन है। क्लियर। और इसको बोल सकते हैं डेटा सेलेक्टर, डेटा सेलेक्टर। क्लियर। डेटा सेलेक्टर या सेलेक्ट लाइन। क्लियर। ये जो है एम डेटा इनपुट है। ठीक है। ये एक प्रोसेस को फॉलो करता है जिसको कहते हैं मेनी टू वन। मेनी इनपुट है इसमें, मेनी इनपुट टू वन आउटपुट। क्लियर। तो ये फॉलो करता है मेनी टू वन। और ये देखिए सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? मल्टीप्लेक्सर आप बताएंगे कि पैरेलल डेटा टू सीरियल डेटा कन्वर्टर है। क्लियर। तो मल्टीप्लेक्सर में इनपुट क्या होता है? मल्टी इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक देखिए सेलेक्ट लाइन होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से S1 जैसे S0। तो ये सेलेक्ट लाइन है। क्लियर। और ये फॉलो करता है मेनी टू वन। अब देखिए इसमें जो आपका प्रोसेस बनता है, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं
कि ये जो मेनी टू वन फॉलो करता है और ये फॉलो करता है, यम जो है आपका इनपुट है, तो यम इज लेस देन 2 के पावर n है। ठीक है, यम क्या है आपका, आप बताइए यम क्या है? यम है डेट आपका नंबर ऑफ इनपुट लाइन। ठीक है, n आपका क्या है? ये तो आपका है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। ठीक है, ये क्या है? ये है डेटा इनपुट, डेटा इनपुट। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें कितने नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, हमें मल्टीप्लेक्सर बनाना है। अब मल्टीप्लेक्सर फॉलो द मेनी टू वन फंक्शन। मेनी टू वन फंक्शन मतलब मेनी इनपुट होंगे, वन आउटपुट होगा। क्लियर? अगर हम n की वैल्यू 0 ले लें, n की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो ये बताइए m और की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2 के पावर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो एक इनपुट और एक ही आउटपुट है, एक इनपुट एंड एक ही आउटपुट है। पहले पे आप देखिएगा 1 और ये 1 का हो गया, तो एक ही इनपुट है, सेलेक्ट लाइन कोई नहीं है, और ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे एक ही इनपुट दोगे ये और आउटपुट आएगा ए, तो ये कहलाएगा बफर। ये आपका मल्टीप्लेक्सर नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? बफर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेनी टू वन फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। मेनी इनपुट होना चाहिए, वन आउटपुट होना चाहिए, तो इसमें 1 to 1 फंक्शन है। ये क्या है? 1 to 1 फंक्शन है। वन, आप लोग मैथमेटिक्स अलजेब्रा में पढ़ेंगे, 1 to 1 फंक्शन है ये। क्लियर? तो इसलिए ये मल्टीप्लेक्सर की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करता। क्लियर? तो ये मल्टीप्लेक्सर नहीं है, तो आप लोग समझिए। अच्छा, जो इनपुट है आपका, ये आपका जो ये 2 के पावर n है, इससे कम भी हो सकता है। क्लियर? और इसके इक्वल या इससे कम हो सकता है। क्लियर? अब आइए ध्यान दीजिए, केस हमने फर्स्ट लिया ए, तो केस फर्स्ट में तो ये हमारा हुआ, इसमें बफर की तरह वर्क कर रहा है। अगर मैं केस सेकेंड लूं, केस सेकेंड, तो मैं अगर n इक्वल टू क्या ले लूं? 1 ले लूं, तो n मतलब सेलेक्ट लाइन है। क्लियर? तो यहां से देखिए m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 के पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, ये देखिए यहाँ पे 2 और ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे लिखा है मक्स, तो ये 2 क्रॉस 1 का मक्स है, और इसमें सेलेक्ट लाइन 1 है, और यहाँ पे आउटपुट 1 है, और इनपुट आपके पास 2 इनपुट हो गए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। मल्टीप्लेक्सर पैरेलल डेटा टू सीरियल में कन्वर्ट करता है, सब कुछ हमने प्रोसेस बता दिया। मेनी टू वन फंक्शन फॉलो करता है, n इक्वल टू 0 पे बफर बनता है, ये मल्टीप्लेक्सर नहीं। n इक्वल टू 1 से सबसे बेसिक मक्स है, सबसे बेसिक मक्स हमारा जो बनता है, बेसिक मक्स जो है आपका बेसिक मल्टीप्लेक्सर है 2 क्रॉस 1 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें एक सेलेक्ट लाइन है, ये डेटा इनपुट है I0, और ये क्या है? I1। तो ये डेटा इनपुट 2 है, और ये आपका आउटपुट है। सबसे बेसिक मक्स ये बन गया। क्लियर? अब आइए इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं। मैं ये हटा देता हूं इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है मेनी टू वन फंक्शन को फॉलो करता है। सबसे जो बेसिक मक्स बनता है वो 2 क्रॉस 1 का मक्स बनता है। क्लियर? तो 2 क्रॉस 1 का मक्स बनता है। मैं इसको पहले समझाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। ये देखिए, मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ डिटेल में, यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है। ये देखिए, मान लीजिए ये सेलेक्ट लाइन है, यस, ठीक है, और यहाँ से ये आउटपुट से कनेक्ट है, ये आउटपुट से कनेक्ट है, और यहाँ पे एक ये देखिए कम्यूटेटर लगा होता है, यहाँ पे एक कम्यूटेटर लगा होता है, और ये आपका इनपुट है I0 और ये इनपुट है I1, ये I1 है
और ये आपका आई नॉट। क्लियर? ये कम्यूटेटर लगा होता है इस तरह से, ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज इस तरह से कम्यूटेटर घूमता है और इसके अकॉर्डिंग ये कम्यूटेटर काम करता है। ये सेलेक्ट लाइन है। जैसे कि आप देखिए, अगर s इक्वल टू 0 में कह दूं, s इक्वल टू 0, तो कम्यूटेटर ये आई 0 पे सेलेक्ट हो जाएगा। कम्यूटेटर जो इनपुट है, इनपुट को कौन सा लेगा? इनपुट लेगा आई नॉट और फाइनली आउटपुट पे दे देगा। क्लियर? अगर मैं s इक्वल टू 1 कह दूं तो ये आपको i1 लाइन सेकंड इनपुट को घूम के i1 को सेलेक्ट करेगा, i1 का डेटा इस पे दे देगा आउटपुट पे। तो एक चीज ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या होता है, इसको कम्यूटेटर यहाँ पे लगा होता है। आप ये कह सकते हो कि मैकेनिकल कम्यूटेटर लगा सकते हो या आपका डिजिटल कम्यूटेटर लगा सकते हो, ऑटोमेटिक कम्यूटेटर लगा सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे घड़ी होती है, ये देखिए घड़ी की तरह ये इस तरह से ऐसे 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 करके जिस लाइन पे सेलेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू यहाँ डेटा सेलेक्टर, ये देखिए इसको बोलते हैं डेटा सेलेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? डेटा सेलेक्टर या कंट्रोल, डेटा सेलेक्टर या कंट्रोल सिग्नल। जैसा यहाँ से कंट्रोल मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग ये कम्यूटेटर उस लाइन पे सेलेक्ट होगा और यहाँ का डेटा पूरा यहाँ पे आउटपुट पे दे देगा। क्लियर? इस तरह से फॉलो करता है। इस तरह से तो मल्टीप्लेक्सर हमारा वर्क करता है। क्लियर? अब आइए मैं जो बेसिक मक्स है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिक मक्स हमारा है 2x1 का मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे कैसे वर्क कर रहा है। बेसिक मल्टीप्लेक्सर जो हमारा अभी हमने बताया कि ये है 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है। तो 2x1 का हमने देखिए बेसिक मल्टीप्लेक्सर ले लिया। ये देखिए ये 2x1 इस तरह से लिखिए, या जैसे मैं पहले बनाया था वैसे लिखिए। मक्स यहाँ दो लाइन हो गए आई नॉट एंड ये हो गया आपका i1। क्लियर? एक सेलेक्ट लाइन होगा क्योंकि हम n इक्वल टू 0 सबसे बेसिक मक्स मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए आउटपुट y है। क्लियर? अब देखिए मैंने बताया कि s इक्वल टू, देखो कैसे ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। s इक्वल टू यहाँ पे ये है और ये फाइनल आउटपुट है। तो s इक्वल टू 0 होगा तो ये लाइन i0 वाली सेलेक्ट हो जाएगी, आउटपुट पे आ जाएगी। यहाँ का डेटा ये जो है, ये डेटा, ये आपका क्या है? डेटा है, डेटा लाइन है। तो डेटा आप यहाँ से जब ही s इक्वल टू 0 होगा तो ये इस पे सेलेक्ट होगा और आउटपुट पे i नॉट की वैल्यू चली जाएगी। जब ही ये s इक्वल टू आप 1 करोगे तो ये आपका i1 डेटा की लाइन आउटपुट पे मिल जाएगी। अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं तो देखो क्या ऐसे लिखूंगा, y इक्वल टू मैं लिखूंगा s बार, क्या लिखूंगा? s बार i नॉट। ठीक है, एंड गेट प्रॉपर्टी प्लस यहाँ पे लिखूंगा s और i1। अब यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। s इक्वल टू अगर 0 दे रहे हो तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, s इक्वल टू 0 दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला देखिए आउटपुट पे आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से देखिए आप ऑब्जर्व करिए, s इक्वल टू अगर 0 दोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो y इक्वल टू क्या रहा? i नॉट का डेटा आ गया। s इक्वल टू आप 1 दे रहे हो तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल हमारा जो 2x1 मक्स का जो हमारा आउटपुट आया, कैसे हमने लिखा ये देखो s बार, s 0 है तो s बार मल्टीप्लाई i नॉट, s बार मल्टीप्लाई i नॉट और यहाँ पे 1 है तो ये क्या हुआ? s इंटू i1। क्लियर? तो इस चीज को फॉलो करता है। अगर मैं इसको प्लॉट करूं बेसिक गेट से तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एंड गेट ले लिया और एक एंड गेट यहाँ पे ले लिया क्योंकि मेरे पास दो यहाँ पे है। ये हमने आई नॉट ले लिया, आई नॉट देखिए इसमें दे दिया और यहाँ पे ये दे दिया हमने i1 दे दिया। क्लियर? ये i1 दे दिया। अब इसका आउटपुट हमें आर गेट से जोड़ दिया हमने क्योंकि हमारे दोनों को ऐड करना था। ये देखिए हमने आर गेट से जोड़ दिया, ये फाइनल आपका आउटपुट आ गया। अब इसमें एक मैं डेटा दे रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे s बार है तो यहाँ पे मैं एक नॉट गेट लगा दिया। क्या लगा दिया? नॉट गेट लगा दिया। ये देखिए नॉट गेट लगा दिया और ये इस तरह से करके यहाँ पे ये आपका s लिख दिया और ये इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका सेलेक्ट लाइन है। ये क्या है?
सेलेक्ट लाइन, कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी ये डिसाइड करेगा। या इसी को कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं, या डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं, डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं, या इसी को कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पे देखिए ये आउटपुट आ जाएगा यस बार आई नॉट, और ये आ जाएगा आपका यस एंड आई वन। ठीक है, तो आउटपुट हमारा हो जाएगा यस बार आई नॉट एंड प्लस यस इंटू आई। क्लियर? तो ये हमारा सबसे बेसिक मल्टीप्लेक्सर तो आपने कंप्लीट कर दिया। बेसिक मल्टीप्लेक्सर कैसे बनता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें अगर n इक्वल टू मैं 2 ले लूं, ये मैं हटा दे रहा हूं, आपको समझ में आया होगा ये बेसिक मल्टीप्लेक्सर। क्लियर? तो अब मैं देखो n इक्वल टू मैं अगर 2 ले लूं, n इक्वल टू अगर मैं 2 ले लूं, तो केस थर्ड मैंने केस फर्स्ट आप लोग देखिए, फिर n इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 2, तो ये देखिए m इक्वल टू ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, सॉरी ये आपका 2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 4, तो 4 इनपुट हो गए और 1 आउटपुट, 2 सेलेक्ट लाइन हो गई। तो ये देखिए आपका मैं इसको बना रहा हूँ, आपको 2 सेलेक्ट लाइन ले लिया यहाँ पे, और ये आपका जो मल्टीप्लेक्सर बना ये 4 इनपुट है और क्लास 1 मतलब 1 आउटपुट है, और इसमें 2 सेलेक्ट लाइन है S1 एंड S0, क्योंकि n इक्वल टू कितना मैंने लिया है 2, तो 4 इनपुट डेटा सेलेक्ट लाइन होंगी। ये I0 एंड ये क्या होगा I1, और ये क्या होगा I2, और ये क्या होगा I3। तो ये डेटा की लाइन जो है ये 4 लाइन आ गई आपको I1 I0 I1 I2 I3। क्लियर? 1 आउटपुट होगा, तो ये इस मल्टीप्लेक्सर को बोलते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, 2 सेलेक्ट लाइन है। तो अब देखिए इसका कैसे डिस्क्रिप्शन देंगे हम। हमारे पास 2 सेलेक्ट लाइन है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? 2 सेलेक्ट लाइन है तो दोनों सेलेक्ट लाइन में या तो दोनों सेलेक्ट लाइन आप 0 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और ये फाइनल आउटपुट दोनों सेलेक्ट लाइन या तो 0 होंगी, या एक सेलेक्ट लाइन 0 होगी, ये 1 होगी, या ये 1 होगी, ये 0 होगी, या दोनों 1 1 होगी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होगी? तो 2 सेलेक्ट लाइन है, यही सेलेक्ट लाइन से हम ये जो जैसे ये लाइन कंट्रोल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ का डेटा आउटपुट पे आएगा। क्लियर? तो जब दोनों 0 0 है तो I0 की लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, जब 0 1 है तो 1 की लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, 2 है तो ये 2 की लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, 3 है तो ये 3 की लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर? तो इसका फाइनल अगर मैं आउटपुट लिखूं तो ये देखिए आपका हो जाएगा S1 बार एंड S0 कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया I0, ये लाइन सेलेक्ट हो गई, प्लस है आपका S1 बार एंड S0 आ जाएगा, ये आपका I1 हो गया, प्लस आपका ये S1 एंड S0 कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो गया I2, एंड प्लस ये हो गया आपका S3 और सॉरी S1 एंड S0, और ये हो गया आपका I3। तो ये फाइनल आउटपुट बन गया। क्लियर? अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो चार वो लगे हैं, तो 4 एंड गेट लगेंगे। तो एक एंड गेट मैंने ले लिया, ये देखिए 1, और इधर ये ले लिया 2, क्लियर, और यहाँ पे ले लिया ये 3, और यहाँ पे ले लिया ये 4, क्लियर। और यहाँ पे आपने क्या ले लिया? यहाँ पे ले लिया I0, ठीक है, इसमें हो गया। यहाँ पे ले लिया आपने I1, इसमें हमने दे दिया। फिर यहाँ पे ले लिया आपने I2, इसमें दे दिया। फिर इस पे आप ले लिए I3, तो I3, ये 3 डेटा इनपुट हो गए, और इसके बाद तीनों चारों गेट को हम एक और गेट से जोड़ देंगे, क्योंकि हमें सबको कंबाइन करके फाइनल एक आउटपुट पे लेना है। क्लियर? तो ये देखिए इस तरह से इसको दे दिया हमने, ये आ गया इसमें इस तरह से, तो ये आपका फाइनल आउटपुट Y आ गया। अब इन सबों के अकॉर्डिंग ये वर्क कैसे करेगा? जैसे आपके पास हमने 2 सिग्नल लिया है, एक S0 लिए हैं, एक S1 लिए हैं, तो आप अलग से बना सकते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे। आप यहाँ पे
देखिए यहाँ पे एक S1 ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक S1 कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, और यहाँ पे S0 ले लीजिए और S0 कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। कैसे? एक S1 लाइन ले लीजिए, S1 लाइन लेंगे, फिर इसके बाद ये देखिए S1 लाइन लेंगे, S1 की मान लीजिए हमने लाइन ले लिया ये, और S1 से आपका नॉट गेट लगा के ये लाइन आ गई, ठीक है, तो S1 कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये S1 कॉम्प्लीमेंट का। तो इस तरह से इसमें आप ये इसमें दोनों कॉम्प्लीमेंट देना है, तो इसमें हमने S1 कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ये देखिए S1 कॉम्प्लीमेंट की ये लाइन है, ठीक है। इसी तरह से आपका ये S1 कॉम्प्लीमेंट की लाइन है, फिर इसके बाद S0 है, तो S0 ये लीजिए और यहाँ से एक नॉट गेट लगा दीजिए, तो इससे कनेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से S1 जी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये कॉम्प्लीमेंट की लाइन आप इसमें कनेक्ट कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से, जहां जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट है उसको उस तरह से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे हो गया S1 बार और S0 बार, तो ये दोनों मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। मुझे इसमें क्या चाहिए? S1 बार। कौन से चाहिए? S1 बार। तो S1 बार की मेरी लाइन ये है, देखिएगा S1 बार की लाइन ये है, इससे कनेक्ट कर दिया। फिर मुझे क्या चाहिए इसमें? S0 चाहिए, तो S0 की लाइन ये मैं ले आऊंगा, ये देखिए S0 की लाइन ये है, S0 की लाइन ये है, S0 की लाइन इसमें कनेक्ट कर दिया। क्लियर? फिर इसके बाद आपका इसमें S1 एंड S0 बार, तो S1 ये है, S1 ये है, इसमें देखिए S1 मैंने ये ले आया, इससे 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 ये कनेक्ट कर दिया, S1 आपका ये है, S1 ये हो गया। S1 S0 बार, S0 बार देखिए ये लाइन है, S0 बार ये लाइन है, इसे कनेक्ट कर दीजिए। फिर लास्ट वाले में आपका ये देखिए S0, आपको S0 चाहिए तो S0 कनेक्ट कर दिया, S1 चाहिए तो आप ये इस तरह से इसमें S1 कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका बन गया 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। क्लियर? तो यहां तक कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने बना दिया 4x1 मल्टीप्लेक्सर। इसी तरह n = 3 लेंगे तो आपका 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बनाइएगा आप लोग, अगर n = मैं 3 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 8x1 मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा, और ये हो जाएगा S2 और यहाँ पे S1 और ये S0, 3 सेलेक्ट लाइन हो जाएंगी, और ये वैल्यू 0 1 2 3 से ये आपका आ जाएगा I7 तक। क्लियर? तो I7 तक ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन 0 से ऐसे बढ़ते हुए I7 तक आ जाएगा। क्लियर? 3 सेलेक्ट लाइन होंगे, S2 S1 S0, तो यहाँ पे आप S2 लिख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये इनपुट भरेंगे। सेम इसी तरह से इसमें जैसे 4 एंड गेट लगे हैं तो उसमें 8 एंड गेट लगेंगे, एक और गेट लगेगा। तो इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे। n = 4 कर देंगे तो 16x1 मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। n = आप 4 कर देंगे 16x1, 1 = 5 तो 32x1 मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लेक्सर तो आप बेसिक एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आज इतने ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।